हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर अच्छा इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत ही सीमित सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों से हर बार आपके स्कूल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चंस रेज नहीं होंगे। ठीक है, और जो हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख लेंगे। ठीक बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर से वही बात है, जैसे कि एग्जाम पास में आ रहे हैं तो हम सीधे ही मुद्दे की बात बोलेंगे, ज्यादा यहाँ वहां की फालतू बात नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z, उसको आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको आपने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लिया। तो अब बेटा यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे बेटा ये जो आपका x है, ये x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट शो करता है। रियल पार्ट की वैल्यू, रियल पार्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे x है। ठीक है, चलिए जब मैं y की बात करता हूं तो y क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं है ये बात कौन शो कर रहा है, आयोटा। इसको हम बोलते हैं बेटा आयोटा। यहाँ पे जो आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा मैं बहुत कहानी नहीं गाऊंगा, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्या हुआ, उसके लिए आपको लेक्चर मिल जाएगा एक और ऑलरेडी, जो डेप्थ में है काफी। पर यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है कि जितना हम पढ़ के अपने पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स में। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस बेटा i और y, यहाँ पे ये आपको शो करता है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे ये शो करता है आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू y शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि z इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 प्लस 2 इंटू आयोटा आ गया बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रियल पार्ट लिखूं, आर ई का मतलब होता है, आर ई जेड का मतलब होता है कि आपको रियल पार्ट की लिखनी है वैल्यू, वो कितना होगा 3। बेटा अगर मैं आई एम लिखूं तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि ये आपको शो कर रहा है कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, वो कितनी है 2। मान लीजिए z इज इक्वल टू होता 3 माइनस 2 आयोटा, तो हम कहते हैं कि सर रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो कितनी बेटा, -2। तो पहले तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बच्चों z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये हमने देख लिया। अब बेटा क्या होता है, आयोटा जो बेटा ये है इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। क्या होती है बेटा, रूट के अंदर -1। ठीक है, ये आयोटा की वैल्यू है रूट के अंदर -1। इसके बाद हम देखेंगे कि बेटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा -1। भैया मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा तो यहां से हट गया स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक बात हो गई। तो अब ना यहां से कुछ लोग अजीब गरीब क्वेश्चन बना देते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो, क्या आप इस आयोटा को यहां जो लिख रहा हूं इस ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो सब गलत है ना, वो सब गलत है बेटा। पर ऐसा क्वेश्चन बनता है, घुमाते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। तो देखिए बेटा, आयोटा स्क्वायर को लोग बोल देते हैं कितने कि सर वो आयोटा इंटू आयोटा बन सकता है। हाँ बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर वो रूट -1 इंटू रूट -1 बन सकता है। हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या इसको हम -√1 लिख सकते हैं, और सर ये तो 1 बन गया, और 1 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 1 आता है। 1 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 1 आता है। तो हालांकि बहुत बेसिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तब भी सुनोगे तो चीजें रिकॉल हो जाती हैं एकदम से ही। तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा बेटा ये आ गया। यहां तक तो ठीक था बेटा, ये स्टेप गलत हो जाता है बेटा, ये स्टेप गलत होता है बेटा। ये स्टेप गलत क्यों है बता दूं मैं आपको।
रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए बी तभी लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए बी तभी लिख सकते हो जब ए या बी कोई एक क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो, कोई एक क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो। यहां पे दोनों ही नेगेटिव थे, तो इसलिए रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए बी नहीं लिख सकते। रूट ए इंटू रूट ए बी तभी होता है जब कोई एक क्या हो उसमें पॉजिटिव हो, जब कोई एक क्या हो उसमें पॉजिटिव हो। तो इसीलिए ये बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसीलिए आयोटा स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं आयोटा क्यूब की, तो वो आयोटा क्यूब क्या होगा बेटा, वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होगा। तो आयोटा स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी -1 आ गया, इंटू आयोटा, तो इसका मतलब बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस आयोटा। तो इसीलिए आयोटा क्यूब कितना आ गया आपके पास, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा क्यूब क्या आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर 4 की बात करूं, सबको दिख रहा है कि सर वो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, तो पावर 4 अगर है तो आयोटा स्क्वायर कितना है बेटा, -1, तो -1 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, कितना आएगा 1, आयोटा रूट -1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा पावर 4, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आयोटा की पावर कभी भी 4 का मल्टीपल होगा, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे कि जैसे कि मैं आपसे कहता हूं सर कि आयोटा की पावर 8 का आंसर क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, वो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा की पावर 4 होता है 1, ये होता है 1, तो ये बना 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो आज के हम ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर पावर आयोटा की 4 का मल्टीपल हो, कभी भी अगर पावर आयोटा की 4 का मल्टीपल हो, कभी भी अगर पावर आयोटा की 4 का मल्टीपल हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, कभी भी अगर पावर आयोटा की 4 का मल्टीपल हुआ तो। ठीक है, जैसे कि आयोटा की पावर 8 कह लूं, पावर 16 कह लूं, पावर 24 कह लूं, पावर 28 कह लूं, पावर 100 कह लूं, है ना, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों, 4 से डिवाइड सबके सब हो रहे हैं, और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, अगर 4 से डिवाइड करने पे अगर 4 से डिवाइड करने पे आपका जो आंसर है, वो जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो आयोटा की पावर का आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। पर अगर मल्टीपल नहीं है 4 का, फॉर एग्जांपल पावर 10 है, पावर 10, तो क्या इसको मैं आयोटा की पावर 8 इंटू पावर 2 बोल सकता हूं, तो मुझे पता है ये वैल्यू 1 होगी, तो क्या बचेगा, आयोटा का स्क्वायर बचेगा, वो कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब पावर अगर जो भी पावर है आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, पावर जो भी है आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप उसे लिख दोगे 1, है ना। और अगर वो रिमाइंडर कुछ आ गया तो जो रिमाइंडर आया उसको आप लिख दो। एग्जांपल लेते हैं, जिसकी मान लीजिए आयोटा की पावर है 105, अगर आप डिवाइड करेंगे 105 को, तो आप देखेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे 105 को
4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा। बेटा आपको शायद डिवाइड करना आता होगा, चेक कर लेना। एक क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 105 को 4 से डिवाइड करने पे एक क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अगर एक रिमाइंडर आ रहा है तो आपको एक बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए कि भाई इसका मतलब आयोटा की पावर एक क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आयोटा ही इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो देखते हैं कुछ, अगर मुझे इसमें कुछ सवाल मिल जाए। देखिए ये क्या है बेटा, 5 आयोटा। क्या सवाल है देखिए, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है भाई। अब 5 आयोटा से 5 आयोटा गया गया तो ये आ गया -3। क्या आ गया बेटा, -3। और अगर ये ऐसा होता कि मैं कहता यार 5, तो हाँ 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा अपॉन 5, अगर ये ऐसा होता तो मैं इससे इसको उड़ा देता। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, तो -3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये कितना आता बेटा, -3 इंटू -1, ये बनता +3। अब अगर एग्जाम में ऐसा कहा गया हो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, किसमें लिखो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो मैं लिखूंगा -3 + 0 आयोटा। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो -3 है, बट इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। अगर मैं इसको कहूंगा 3, तो ये कितना होगा, 3 + 0 आयोटा। इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं ज्यादा हमको, आसान आसान सवाल हैं, करते चलेंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट बात, आयोटा की पावर 9, तो भाई साहब पावर 9 है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। यार पावर 9 है, 4 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया लिख दिया मैंने, है ना, आसान सी बात है। पावर 19 है, मैंने 4 से डिवाइड करा, तो 4 4 तो 16, 3 क्या आ गया, रिमाइंडर। तो 3 मेरे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 3 यहाँ पे क्या बच्चों, 3 यहाँ पे रिमाइंडर है। और अगर 3 यहाँ पे रिमाइंडर है तो हम जानते हैं ये तो रहा आयोटा, और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल, 0 आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 0 + 0 आयोटा। इसका मतलब भाई साहब इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ठीक है भाई लोगों, बहुत बढ़िया यार। ये देखिए बेटा, पावर अभी नेगेटिव तो आप इग्नोर कर देंगे, है ना। तो आयोटा की पावर कितना है, 39। अगर मैं देखूं तो इसको आप डिवाइड करिए, 4 9 36, 3 रिमाइंडर आ गया, तो क्या बचा, आयोटा की पावर -3। अभी हम सब जानते हैं कि अगर पावर माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में आयोटा का क्यूब। अब बेटा आयोटा क्यूब क्या होता है, क्या होता है आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा। क्या होता है, माइनस आयोटा। तो अब ये होता है माइनस का आयोटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया आयोटा माइनस, बेटा आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये कितना आ गया मेरे पास, आयोटा। ठीक है बेटा, क्या गया मेरे पास में, आयोटा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी 0 + आयोटा। यहां मैं कह सकता हूं कि भाई इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, और भाई लोगों जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, 1। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, बट लॉजिक बिल्कुल सही रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो सही रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं बेटा, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो बड़ा सिंपल है यार। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना भाई, पावर 4 थे, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अभी हम सब जानते हैं बेटा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पूरे का स्क्वायर। तो बेटा 1 बच्चों क्या होता है आयोटा स्क्वायर, -1, यहाँ कितना है, -2 आयोटा का स्क्वायर,
1 से 1 गया तो -2 आयोटा का स्क्वायर, बेटा कितना आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा कितना होता है आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना आ गया बेटा -4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना आ जाएगा बेटा ये -4 + 0 आयोटा, है ना। ये भी मेरा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए यहां देखिए -2 माइनस आयोटा बाई 3 में चेक करते हैं एनसीईआरटी में क्या यही क्वेश्चन दे रखा है कि इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है। हाँ माइनस, ठीक है बेटा, -1/3 आयोटा का क्यूब है। ठीक है बेटा, क्लियर है। यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो -1 का क्यूब बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 2 + 1/3 का आयोटा का क्यूब। ये तो माइनस ही आ गया। अभी दुनिया का हर इंसान जानता है कि भैया a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3a² b और 3ab का स्क्वायर, है ना बेटा। देखिए फिर a³ + b³ फिर 3a² b और +3a b का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का क्यूब 8, 1/3 का क्यूब 1/27, यहां पे आयोटा का क्यूब आ गया। ठीक है, फिर 4 3 से 3 गया, कितना बेटा 4 आयोटा, कितना हो गया 4 आयोटा। यहां पे 1 3 से 3 गया, यहां बचा 2 × 1/3 × आयोटा पे स्क्वायर है। चलिए फिर -8 + 1/27, बेटा जो ये आयोटा क्यूब है ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये है +4 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर है -1, तो कितना बेटा -2/3। अब रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। तो माइनस बाहर लिखा मैंने, तो 8 - 2/3 रियल पार्ट आ गया रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट आ गया इमेजिनरी के साथ। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इस फॉर्म में हमारा क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब जैसे टर्म्स आती जाएंगी मैं समझाऊंगा आपको हर एक टर्म, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अरे यार चलिए अब नेक्स्ट टर्म, अब कुछ टर्म आती है बेटा, एक टर्म आती है कॉन्जुगेट, अब एक टर्म आती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को आप पहले ज्योमेट्रिकली आप ये बात बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट जो ज्योमेट्रिकली आप एक बात बोल सकते हैं कि ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको मिरर इमेज, ये आपको मिरर इमेज देगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये होता है कॉन्जुगेट। तो फिर इसको बाद में हम लोग देख भी लेंगे, बड़े सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इसे आप आर्गन प्लेन कह सकते हैं, ये जो हम ड्रॉ करते हैं आर्गन प्लेन होता है। यहां पे शो किया जाता है एक्स एक्सिस में शो किया जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड को, यहां पे शो करते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को। मान लीजिए यहां पे ये ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2
-3 -4 फिर -1 -2 -3, ये रहा। मैंने कोई पॉइंट मार्क करा 2 1, मैंने कोई पॉइंट मार्क करा 2 1, मैंने कहा यार z की वैल्यू कितनी है 2 प्लस आयोटा, मैंने कोई पॉइंट मार्क करा 2 1, ये एक 2 1 पॉइंट है। अगर 2 1 पॉइंट है इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया वो 2 प्लस आयोटा आ गया। अगर मैं इसकी इमेज देखूं, अगर मैं इसकी इमेज देखूं तो ये जस्ट नीचे बनेगी, यहां बनेगी इसकी इमेज, यहां बनेगी इसकी इमेज, और यहां अगर इसकी इमेज बनेगी तो ये कितना पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 -1। कितना पॉइंट है बेटा 2 -1। देखो ऊपर इमेज बन रही है 2 1, नीचे बन रही है तो 2 -1। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की, तो जो कॉन्जुगेट है वो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के देगा मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, शाबाश। तो कॉन्जुगेट के लिए आप ऊपर से बार लगा देते हैं, इसका मतलब है कॉन्जुगेट, और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सिंबल को चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की, रियल पार्ट को नहीं छेड़ते। तो 2 माइनस आयोटा, रीजन क्या है बता चुका, ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू मान लो 3 -3 + 4 आयोटा होता, मैं करता z कॉन्जुगेट, तो भाई मुझे कोई मतलब नहीं था, इसको सेम लिखता, इसका सिंबल चेंज कर देता, ये आता z कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, वो देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, देख लेते हैं। अगर मैं कहूं z प्लस z कॉन्जुगेट, तो आप समझ सकते हैं कि आपने x प्लस आयोटा y में x माइनस आयोटा y को जोड़ दिया, आयोटा y कैंसिल, कितना आएगा 2x। तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना। अगर मैंने माइनस करता, आप सोचिए, अगर मैंने माइनस करता तो क्या होता, तो ये सिंबल चेंज हो जाता, ये आता 2 आयोटा y। तो हम कहते अगर हम z माइनस कर रहे हैं z कॉन्जुगेट, तो उस केस में आएगा 2 आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू किसकी बेटा, z की इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अगर मैंने कॉन्जुगेट के ऊपर दोबारा से लगा दिया कॉन्जुगेट, हाँ तो भाई इसका मतलब क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, इसकी इमेज ये तो इसकी इमेज ये, है ना। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या है बेटा, z है। अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है, या आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या है, रियल। बेटा क्या है, प्योरली रियल। ठीक है, चलिए कॉन्जुगेट हमने देख लिया, कुछ प्रॉपर्टी देख ली, हमारे लिए स्कूल लेवल पे इतना ही काम आएगा, कोई मैं इसको कोई तिगड़मबाजी वाले और चीजें नहीं लिख पाऊंगा। चलो आप थोड़ा अगर लिखना चाहो तो ऐसे, अगर मैंने z1 प्लस z2 पूरे पे लगाया कॉन्जुगेट, तो वो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 बनेगा कॉन्जुगेट। अगर मैंने पूरे पे लगा दिया कॉन्जुगेट तो बनेगा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए होता है मेरे बच्चों, और ऐसे ही डिवाइड के लिए होता है। ठीक है, समझे। हाँ, बहुत बढ़िया। इस लेक्चर को बेटा करने के बाद इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि पढ़ा ही दोगे, मैं बता रहा हूं आपको किसी को भी। ठीक, नेक्स्ट चीजें देखिए। अभी हम बेटा सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम फोकस करेंगे। किसका कॉल आ गया, ठीक है, चलिए देखिए समझिए। अब मैं यहां पे बात करता हूं मॉडुलस की।
मॉडुलस की बात। जनरली जो मॉडुलस यहां पे आपको देख रहे हैं आप, अगर ये रियल पार्ट है z का, अगर ये इमेजिनरी पार्ट है z का, तो देखिए जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कुछ x प्लस आयोटा y है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो वो x प्लस मान लीजिए आयोटा y है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया एक्स वाई, यहां पे एक पॉइंट हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब बेटा अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, तो यार यहां से ये दूरी तो y हो गई, ये दूरी क्या हो गई, x हो गई। तो मैं अगर इसको देखूंगा तो ये मेरे पास मॉड z है, ये मेरे पास मॉड z है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया मॉड z जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा रूट के अंदर। देखते हैं, मान लीजिए z मैंने माना है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉड निकालना है। तो भैया हम आयोटा को नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ x को और y को पकड़ेंगे, ठीक है ना। आयोटा का काम तो ये शो करने का है कि वो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। तो ये 4 जमा 9, तो मॉड z इज इक्वल टू रूट के अंदर 13, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि z इज इक्वल्स टू मान लीजिए -2 -3 आयोटा है, तो भैया तब भी जो मॉड z आएगा वो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर आएगा। तो मॉड z यहाँ पे अब भी कितना होगा, 4 प्लस 9, तो यहां भी जो मॉड z है वो √13 आएगा। चलिए भाई, मजा आ गया सुन के, आसान है। अगर मैं z मानू 2 - 3 आयोटा, जो भी थोड़ा देख पाएंगे ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इस पे लगाता हूं कॉन्जुगेट। वही हुआ क्या है, ये 2 प्लस 3 आयोटा था, ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट है ना। भाई आयोटा का सिंबल चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर दिया, तो क्या होता है, वो कॉन्जुगेट होता है बेटा। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा, अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो वो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसका जो कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो होगा 4 जमा 9। तो मेरे बच्चों ये कितना आ गया आपके पास, √13। यार यहां से ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह सकता हूं। दो निकालेंगे इंपॉर्टेंट बात यहां से जो क्वेश्चंस में काम आती है हमारे पास। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी मेरे पास यहाँ के लिए, कि z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड दोनों ही हमेशा आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल से हमने ये बात समझ ली है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, z जो है, z जो है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास z x प्लस आयोटा y है, मैं जानता हूं मेरे पास अगर z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है, तो मेरे बच्चों इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, है ना, इन्हें हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो देखो बेटा a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट होगा x का स्क्वायर, ये आयोटा को लिखेंगे बेटा आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, देखो ना a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। तो x का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बेटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा प्लस y का स्क्वायर। वाह भाई वाह, जो भी थोड़ा देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि यार सर अभी आपने लिखवाया कि मॉड z क्या होता है भाई, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हमने मॉड z का स्क्वायर करा तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर रूट। तो यार ये तो जो z इंटू जेड कॉन्जुगेट था, ये तो क्या आ रहा है, मॉड z के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो बेटा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर। यहां से ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आ जाती है। अगली बात,
अगली बात, एक टर्म हमको और सीखनी है, वो सीखनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या सीखनी है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, बस सिंपल सी बात है। तो 1/z से करूंगा यार, कितनी सिंपल बात है। अगर मैंने कहा कि 3 + 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो भाई वो 1/3 + 4 आयोटा होगा। अब दिक्कत की बात यह है कि हम अपॉन में आयोटा छोड़ते नहीं है, तो इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इतनी सी बातें हैं। अब मैं आता हूं धड़ाधड़ क्वेश्चंस पे, और देखिए बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे। आसान बात है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। तो बच्चों 4 - 3 आयोटा का क्या होगा यार? 1/4 - 3 आयोटा। इसको आप लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यार बच्चे अपॉन में कभी भी आयोटा छोड़ना, अब ये मत करना से काट देना, ये तुमको वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? 1/4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, तो 1/z क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है तो ये आ गया। तो z इनवर्स में अगर निकालूंगा, यार मैंने कहा ना कि अपॉन में आयोटा छोड़ना ही नहीं है, तो इसको भाई हम रैशनलाइज करेंगे, इसे हम रैशनलाइज करेंगे। तो जैसे ही 1 से इंटू हुआ, 1 × 4 + 3 आयोटा, जैसे ही 1 से इंटू हुआ, ये आ गया बेटा 4 + 3 आयोटा। यहां देखिए a - b a + b, तो कितना बेटा? a² - b²। तो z इनवर्स कितना है बेटा? 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर यहां लिख देंगे बेटा। तो z इनवर्स जो होगा वो होगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो बन जाएगा प्लस। तो भैया z इनवर्स मेरे पास हो गया 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसको x + आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसलिए लिखा। तो एक बार 4 के अपॉन 25, एक बार 3 के अपॉन 25 लिख के मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा लिख दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए बेटा, अब आते हैं सवालों पे, बढ़िया बढ़िया सवालों पे। देखिए ये है Z1 और ये है Z2। Z1 × Z2 का रियल पार्ट, Z1 × Z2 का रियल पार्ट। ठीक है बेटा, इसका रियल पार्ट। तो चलिए बेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं वो चेक करूं कि फ्रेम में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं, फ्रेम में आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो Z1 = मानूंगा x1 + आयोटा y1। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, एज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं। Z2 क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + आयोटा y2। अरे इस चैप्टर में जैसे ही कोई क्वेश्चन ट्रिक किया आएगा, आपने अगर उसका एज्यूम कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए, अब वो कह रहा है कि पहले भैया आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो x1 + आयोटा y1 और x2 + आयोटा y2 कर दिया मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करा, x1 x2 से इंटू हुआ, x1 x2, फिर x1 y2 से इंटू हुआ, आयोटा x1 y2, फिर ये इससे इंटू हुआ, आयोटा y1 x2, फिर आयोटा इंटू हुआ आयोटा से, तो कितना बेटा? आयोटा का स्क्वायर y1 y2। चलिए, तो z1 z2 बराबर कितना बेटा? x1 x2।
क्या होता है आयोटा स्क्वायर? -1, तो -1 y1 y2, और यहां से मैंने आयोटा कॉमन लिया तो x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गौर करें। इस सवाल में कहा था कि जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, आपको बस उसके रियल पार्ट पे फोकस करना है। जो भी इनटू करके आ रहा है, आपको उसके बस रियल पार्ट फोकस करना है। और रियल पार्ट क्या है? x1 x2 माइनस y1 y2। रियल पार्ट क्या है? x1 x2 माइनस y1 y2, ये है रियल पार्ट। चलिए भाई, रियल पार्ट है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो यार ये x1 क्या है? x1 क्या है? अगर मैं थोड़ा गौर से देखूं तो x1 z1 का रियल पार्ट है, x2 z2 का रियल पार्ट है, y1 z1 का रियल पार्ट है, y2 z2 का रियल पार्ट है। तो x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1। x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2। मेरे बच्चों y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। एंड y2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। रख दे वैल्यू यहां पे, रखिए यहां पे वैल्यू, रख दीजिए। तो क्या आ गया? रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इतना सिंपल, साधारण सा, आसान सा सवाल है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यार ऐसा नहीं है कोई, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टफ चीजें नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए, कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो अपने स्टेप मार्क्स बनाने के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आयोटा y मान लो और वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, जहां पे चला जाएगा, ठीक है, स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज तो क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ये एक पैटर्न समझ लीजिए, ये एक पैटर्न समझ लीजिए। कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन आया कि आपको या तो x प्लस आयोटा वाई दिया होगा या आपको x माइनस आयोटा वाई दिया होगा, कभी भी कोई सवाल आया और वो फाइनली बोलेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कुछ निकालने के लिए, कभी भी अगर ये सवाल आया तो करना क्या होता है? करना होता है कि बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। याद कर लीजिए, बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए मैं कराता हूं। हमें दिया हुआ है सवाल में x माइनस आयोटा वाई बराबर है रूट में a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी। तो मेरे बच्चों ये आपके पास हो गई पहली इक्वेशन। क्या लेके आना है? x का स्क्वायर y का स्क्वायर। क्या करो बेटा? x प्लस आयोटा वाई, मतलब हम बोलेंगे टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा दो। तो अब यहां पे क्या होगा बेटा? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट में a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी। पूरे में क्या हो गया बेटा? कॉन्जुगेट हो गया। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये तो कहा मैंने आपसे, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड एंड देन मल्टीप्लाई। अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को और 2 को कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बेटा? देखिए, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी इंटू रूट में a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। ठीक है बेटा? देखो, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहां देखिए बच्चों ये क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी कितना बेटा, ए स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखेंगे ना बेटा, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी कितना बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी कितना बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो बाहर आके बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहां बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या बना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी क्या बना बेटा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया, आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मेरे बच्चों, तो ये आपके पास इसका प्रूफ हो गया बेटा, हंस प्रूफ हो गया बेटा, कौवा रह गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, फिर से पैटर्न देखो, फिर से पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है, यहां पे a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है, कह रहा है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात करनी है। तो यार हमने तो अभी सीखा है ना, हमने अभी सीखा मेरे बच्चों कि ये पहली इक्वेशन है, अगर कुछ ऐसा करना होता है तो टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, a माइनस आयोटा बी, यहां हो जाएगा x माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, आयोटा है ही नहीं, तो कोई सिंबल भी चेंज नहीं होगा, तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का यही रहेगा। ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या कहा था, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और जैसे ही कर दिया मल्टीप्लाई, तुम कहेंगे यार कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद इंटू x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस ऊपर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए बच्चे, समझिए, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा इस पूरे का स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि भैया ये तो बन चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा ना, -1 तो प्लस हो जाएगा, ये हो चुका आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हमेशा बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे ही करना होता है। अगर मैं आपको एक और कोई सवाल दिखा दूं, यहां देखिए, इतनी बड़ी तिगड़मबाजी की क्वेश्चन आपको दे रखी है कि a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी सब दिया हुआ है, बेटा प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं फिर टेंशन नहीं लूंगा, मैं लिखूंगा कि a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। टेंशन लूंगा ही नहीं बेटा कुछ, है ना, पहले इक्वेशन मानूंगा, फिर से क्या बोलूंगा बेटा, टेक कॉन्जुगेट टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड। जैसे मैंने बोला टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो भाई लोगों सिंपल बात है, यहां हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, यहां हो जाएगा c माइनस आयोटा डी, यहां हो जाएगा e माइनस आयोटा एफ, यहाँ पे g माइनस आयोटा एच, और मेरे बच्चों यहाँ पे a माइनस आयोटा बी। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो 1 को और 2 को, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इन्हें करो मल्टीप्लाई। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब बेटा ऐसा होता है ना कि ये पूरे से इंटू होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं 2 गुणा 3 को 2 गुणा 3 से इंटू करूं
तो एक इससे इंटू होगा, ये तो सबसे इंटू नहीं होगा। ठीक है, ऐसी गलती बच्चे कर देते हैं। तो ये इससे ही, मतलब ये किसी भी इंटू हो सकता है, किसी भी, तो किसी एक से इंटू होगा। तो मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है, कन्वीनियंट क्या है कि मैं इसको इससे इंटू कर दूं, मैं इसको इससे इंटू कर दूं, मैं इसको इससे इंटू कर दूं, इसको मैं इससे इंटू कर दूं, और बच्चों कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? समझे? है ना बेटा? ये आपके पास ये प्रूफ हो गया बेटा, ये बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वाह। अब देखते हैं बेटा, इससे हम कहेंगे ये इस चैप्टर का, अब दो जो क्वेश्चन आएंगे अगले, ये इन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों। ये इन चैप्टर्स के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज u प्लस आयोटा v। चलिए, इसका क्यूब कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब देखिए, x का क्यूब बेटा कितना हो गया, आयोटा क्यूब y का क्यूब, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, बेटा कितना हो गया 3x y का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। बच्चों देखो, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, यहां कितना हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, और बेटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर, -1। है ना बेटा? ऊपर बेटा। तो अब रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ लिख दिया आयोटा, और ये हो गया यहां कितना बेटा u प्लस आयोटा v। भैया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर, ये u के इक्वल आ गया, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब, ये v के इक्वल आ गया। भैया रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर बराबर u। यहां से मैं y कॉमन लूं तो 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर v। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर बराबर u अपॉन x, और फिर डिवाइड मार दो इसको, तो 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर v अपॉन में y। तो बेटा यहाँ पे u अपॉन एक्स, यहाँ पे v अपॉन वाई, तो u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई को हमने जोड़ा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, मैंने 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझे बात? क्या बात है बेटा। अरे भैया, अब आ गया ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट है, KKTI।
हमें बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए बेटा, बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दे रखा है। अब थोड़े से समझदार जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि मॉड बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। भाई अगर मॉड बीटा 1 है तो स्क्वायर भी कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे बेटा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। भाई मॉड बीटा का स्क्वायर है ना, मॉड बीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अभी सिखाया ना आपको मैंने कि मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है बेटा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, सिखाया तो सही, ये 1 हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में जहां 1 था वहां लिख देता हूं इसको, बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। चलिए यहां बीटा इसे बाहर लिखो, तो जब बीटा को बाहर लोगे साथ में मॉड आ जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में मॉड बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट। अभी सिखाया मैंने Z1 माइनस Z2 पूरे पे जो होता है कॉन्जुगेट, वो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट में आप तो सेपरेट कर सकते हो, ये बात लिखवा चुका मैं आपको, ये हो गया। तो चलिए अब बेटा आपको ये बात भी लिखवा चुका था मैं कि Z और Z कॉन्जुगेट दोनों का ही मॉड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये खत्म हो गया, 1 अपॉन में मॉड बीटा आ गया। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल लापरवाही इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, यह हमको m निकालना है। यार मैंने आपसे क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास पहला काम क्या है, मेरे पास पहला काम है इसको रैशनलाइज करना। मेरा पास पहला काम है इसको रैशनलाइज करना। तो इसको मैंने कर दिया रैशनलाइज। बेटा अब ये a प्लस बी ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पूरे की पावर m है, कितना आ गया, इक्वल टू 1। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1 प्लस 1 पावर है m, कितना आंसर आ गया, 1। देखिए 1 आयोटा स्क्वायर इज -1, यहां कितना है 2 आयोटा, यहां कितना हो गया 2 बराबर 1, ये m आ गया, इससे खत्म। तो 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m है बराबर 1 है, इससे गया। तो आयोटा की पावर m बराबर 1 है। अब हम जानते हैं बेटा m की वैल्यू 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, इन सब में जो वैल्यू है 1 बनेगी, 0 पे भी 1 1 बनेगा। और उसने कहा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो वो क्या होगा बेटा, m कितना होगा 4। तो m की वैल्यू 4 होने पे जो आंसर है वो बना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया हमसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, हमसे पूछा गया है सवाल के अंदर में। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, वो देखते हैं। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो आपसे मैंने डिस्कस कर दिए हैं बेटा। क्या कहा था मैंने कि अब देखने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हमने जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थे वो देख लिए थे, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यही क्वेश्चंस करने हैं आपको, यही पेपर में आएंगे भी। चलिए देखिए, तो अब सवाल यह है कि इफ मॉड z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई,
मैंने आपको कहा कि जब कुछ समझ ना आए, जब अंधकार सामने आ जाए, तो आपको z को मान लेना है x प्लस आयोटा वाई। क्या मानना है बेटा? z को मानना है x प्लस आयोटा वाई। कह रहा है कि अगर मॉड z की वैल्यू 1 है तो ये नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ये नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, देखते बेटा। तो अच्छा, अब देखिए, लेट कर लीजिए, z को मान लीजिए बच्चों x प्लस आयोटा वाई। z क्या मानना है? x प्लस आयोटा वाई। यहां रखना है आपने z की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात है नहीं कि ये क्या है, हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। अच्छा, अब हालांकि मुझे शायद इसका एक ध्यान में आ गया है सिंपल मेथड भी, पर चलो पहले मैं ऐसे कर लेता हूं। तो यहां पे आप देखिए बेटा कि आप ना एक काम कर सकते हैं, आप इसको मैं रैशनलाइज करेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे इसको, पहले तमीज से हम लिखेंगे इसे x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट अलग। अब मैंने आपसे अभी कहा था, पिछले क्वेश्चंस में कहा था कि भैया अपॉन में आयोटा छोड़ना नहीं है। अगर अपॉन में आयोटा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आयोटा वाई से इंटू कर देंगे, माइनस आयोटा वाई से इंटू कर देंगे। चलिए देखिए, डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए बेटा, अब होगा मल्टीप्लाई, पहले x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर x माइनस 1 से इसको इंटू करा तो माइनस आयोटा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। उसके बाद मैंने इससे इंटू करा तो प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई। तो ये पूरी कहानी आ गई, माइनस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये देखो एक्स स्क्वायर, ओहो ओहो ओहो, एक्स से मैंने इससे इसको इंटू करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने इससे इंटू करा तो माइनस एक्स आयोटा वाई और प्लस आयोटा वाई, फिर इससे इंटू करा तो एक्स आयोटा वाई, ये हो गया। कुछ मैंने मिस कर दिया क्या? हाँ मैंने मिस कर दिया ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखिए, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, या वाई का स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2x वाई, सॉरी प्लस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय, भाई आयोटा वाई 2 आयोटा वाई अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो बेटा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस, तो जाएगा बेटा प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमको पता है बच्चों कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है। z मैंने क्या माना है? x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड z की वैल्यू होगी तो मॉड z का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 होगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसे यहां पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 प्लस 2y आयोटा अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या है बेटा? 2y आयोटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे बच्चों यहां पे सिर्फ आयोटा आया, रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो हमने बोला कि ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? प्योरली इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? प्योरली इमेजिनरी हो गया।
इस सवाल का ना मेरे पास मुझे अभी लिखते लिखते एक मेथड और याद आ गया कि ऐसा सर ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा क्या हम उसमें कर सकते थे। जो z-1 और z+1 था मेरे बच्चों, यार मॉड z बराबर 1 है तो मॉड z का स्क्वायर 1 होगा। और मैंने आपको आज ही लिखवाया कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना है 1, लिखवाया, यहां लिखो। तो देखिए z माइनस जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अपॉन में z इंटू नहीं रहने दो, इससे से दिक्कत पड़ेगी, तो यही मेथड हमारे पास आ गया था, ये हमने देख लिया है। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है बेटा। कई बार ये बात पूछी गई है, कई बार, कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये जो है ये प्योरली रियल होगा। थीटा की किस वैल्यू के लिए ये प्योरली रियल होगा। थीटा की किस वैल्यू के लिए ये प्योरली रियल होगा। क्या बेटा हम जानते हैं ना कि इसको हम करेंगे रैशनलाइज। बेटा हम जानते हैं कि इसे हम करेंगे रैशनलाइज। 3+2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। चलो बेटा 1+2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1+2 आयोटा साइन थीटा। सबसे पहला काम तो बच्चों यही है कि डिनोमिनेटर के अंदर में हमको आयोटा छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 3 से पूरा इंटू होगा, पहले 3 के साथ इंटू हो गया, फिर 2 आयोटा साइन के साथ में ये पूरा इंटू होगा, डिवाइडेड बाय, देखो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए 3+6 आयोटा साइन थीटा, फिर 2 आयोटा साइन थीटा, बेटा 2 आयोटा 2 आयोटा कितना बच्चे 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आयोटा स्क्वायर था माइनस में प्लस बन जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा 3, अब 3 6 आयोटा 2 आयोटा, तो 8 आयोटा साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आपके 11th के फाइनल टर्म के लिए। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस। थोड़ा आप सेपरेट करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ लिखेंगे। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आएगा बेटा 8 साइन थीटा के डिवाइड में आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आयोटा। जैसा कि ये नंबर मैं कह रहा हूं कि प्योरली रियल है, अगर ये नंबर प्योरली रियल होगा तो इसका मतलब इस नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा ना। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा 0 होगा। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 0 होगा। ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब 8 साइन थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यार ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 8 साइन थीटा क्यों होगा बेटा 0 होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो साइन थीटा 0 कब आता है 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, 3 पाई पे आता है हमेशा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बेटा, देखिए सवाल नेक्स्ट। चलिए
ये मैं प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है ना, हो जाएगा, तो बड़ा काम नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, चलिए। मॉड Z1 मॉड Z2 बराबर से लेके बराबर मॉड Zn बराबर कितना है 1, तो मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर मॉड Z2 का स्क्वायर, चलता रहेगा मॉड Zn का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो Z1 का स्क्वायर जो मॉड है मेरे बच्चों, इसको मैं Z1 इंटू Z1 बोलूंगा, कॉन्जुगेट, काम खत्म हो जाएगा। तो Z1 कॉन्जुगेट होगा 1/Z1। ऐसे ही अगर मॉड Z2 का स्क्वायर भी 1 है, तो बच्चों Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट 1 होगा, तो Z2 कॉन्जुगेट बन जाएगा 1/Z2। तो इसका मतलब यहां पे मैं देखूं, अगर मैं LHS देखूं बेटा इसका, तो ये जो 1/Z है, ये जो 1/Z है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट। ये जो 1/Z2 है, ये क्या बन जाएगा बेटा, Z2 का कॉन्जुगेट। और ऐसे ही बेटा क्या बनता रहेगा, Zn का कॉन्जुगेट। तो अब देखिए Z1 Z2 से लेके Zn, इस पूरे पे क्या है बेटा, कॉन्जुगेट है, इस पूरे पे कॉन्जुगेट है। और मेरे को बेटा आपको ने आज ही सिखाया था कि Z का मॉड हो या Z कॉन्जुगेट का मॉड हो, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाम के हैं, थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है, पर बहुत ऐसी कोई टफ कलेश, कोई टफ बात इसमें बेटा है नहीं। ठीक है, चलिए बेटा यहां जाइए। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2Z+1 और आयोटा Z+1 इज -2, बस एक दो क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं सोचना। रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कि यार इसका अगर इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो जो इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन की आएगी। अब सोचने की बात है, स्ट्रेट लाइन कब आएगा भाई, वो तब आएगा जब x और y की जो पावर हो सिर्फ 1 हो, वहां पावर 1 से ऊपर ना हो, और इसी फॉर्म में इक्वेशन आ रही हो। ऐसी इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करती हैं। देखते हैं बेटा, फिर मैंने क्या कहा, जब कुछ समझ ना आए तो हम पे एक ही रास्ता है कि हम z को क्या मान लेंगे, x प्लस आयोटा y मान लेंगे। यहां हम पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 2x 2 आयोटा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा x आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 1। हाँ चलो पहले ना, पहले काम करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। मैं कहा ना, अपॉन में हमको कभी भी क्या नहीं बेटा, हमको अपॉन में आयोटा छोड़ना नहीं है। तो ये 2x प्लस 1 और आयोटा y, रियल पार्ट साथ में और 2 आयोटा y, रियल पार्ट साथ में, इमेजिनरी पार्ट साथ में। तो जाएगा आयोटा x आयोटा स्क्वायर y प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस 1 आयोटा 2y डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर क्या बेटा -1 है, तो हाँ, तो 1 माइनस वाई प्लस आयोटा x। ये हमने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, z की जगह पे x प्लस आयोटा y लिखा, रियल पार्ट को साथ में और जो इमेजिनरी साथ में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है, मैंने आपसे कई बार कह दिया कि अपॉन में आयोटा चाहिए ही नहीं, रैशनलाइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि चाहिए तो निकाल दिया, चलो निकाल दे छोड़ दे, चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो 2x प्लस 1 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई आयोटा x, इसे करेंगे रैशनलाइज, तो 1 माइनस वाई
ये यहां पे इंटू हुआ, फिर क्या होगा माइनस आयोटा एक्स 2x प्लस 1, पहले ये इससे भी इंटू हो गया, इससे भी इंटू हो गया, फिर प्लस 2y 1 माइनस वाई आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और ये 2yx डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यार मैं ना आराम से इसको सीधे ही +1 कर देता हूं। देखें फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या होगा, कर दो इंटू 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस वाई माइनस 2x स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा x 2y आयोटा माइनस 2y स्क्वायर आयोटा, बेटा यहां कितना हो गया प्लस 2xy डिवाइड बाय, ये तो कहानी चलती रहेगी बेटा, समझे। अब देखिए हमें सिर्फ किससे मतलब था, इमेजिनरी पार्ट से, मतलब जिन जिन वैल्यूज में आयोटा आ रहा है उससे मतलब है। कहां आयोटा आ रहा है, इस पर आयोटा आ रहा है तो माइनस 2x स्क्वायर, इस पर आयोटा आ रहा है माइनस x, इस पर आयोटा आ रहा है प्लस 2y, इस पर आयोटा आ रहा है माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर, डिवाइड बाय 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ यहां पे इमेजिनरी पार्ट लिखा, और उसकी वैल्यू क्या थी -2, उसकी वैल्यू क्या है बेटा -2, काम खत्म। तो -2x का स्क्वायर माइनस एक्स 2y माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, तो बाहर से इंटू आ गया, ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर माइनस 2x का स्क्वायर, है ना। अब देखिए लिखिए -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x स्क्वायर। मेरे बच्चों इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो देखें माइनस एक्स यहां ले जाओ, प्लस 2y माइनस 4y बराबर -2, तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2 सॉल्व करोगे बेटा तो x प्लस 2y बराबर 2 आ जाएगा। और सबको ये बात दिख रही होगी बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जिन भी सवालों में आपको ऐसा लगता है कि कुछ कशमकश या खतरनाक है, वहां पे आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आपको निकालने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर से बेटा यहाँ पे लेट कर लो z को, जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उसमें 99% क्वेश्चन आपके जो स्कूल लेवल पे हैं वो z को x प्लस आयोटा y मान के खत्म हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट बराबर है बेटा आयोटा z का स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस आयोटा y है बराबर आयोटा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। z क्या है बेटा x प्लस आयोटा y, तो यहां हो जाएगा बच्चों कितना x माइनस आयोटा y, यहां पे आयोटा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे देखो बेटा x माइनस आयोटा y बराबर आयोटा x स्क्वायर, यार ये आयोटा स्क्वायर है -1, क्या है आयोटा स्क्वायर -1, तो बन जाएगा माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा इंटू होगा तो हो जाएगा -2xy। चलिए तो x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आयोटा
आयोटा कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए बच्चों, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए मैंने बार बार ना मैंने वही किया, जैसी कोई अजीबो गरीब क्वेश्चन दिखा मैंने z को x प्लस आयोटा वाई मान लिया और वहां से मेरा काम बढ़िया बन गया। तो मुझे क्या काम करना है बेटा, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है कि माइनस 2xy बराबर x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, माइनस वाई के। चलिए तो यहां से बेटा ऐसा बन जाएगा कि x प्लस 2xy बराबर 0, x मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस 2y बराबर 0। अब यहां दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या तो x की वैल्यू 0 आएगी या फिर 1 प्लस 2y की वैल्यू 0 आएगी। तो 2y इक्वल टू माइनस 1, तो बेटा मेरे बच्चे y कितना आ गया, माइनस 1/2। चले अब अगर x 0 है, 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो बच्चे फिर मैंने कहा कि माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। y मैंने कॉमन लिया बराबर 0, तो यहां से y की दो वैल्यू आई, एक तो y 0 आया और एक बार y 1 आया बच्चों, है ना। तो देखिए जब x 0 था तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ये था ना। तो अगर x 0 है तो क्या पता y 0 हो, तो 0 प्लस 0 आयोटा सॉल्यूशन है। अगर x 0 है तो क्या पता y 1 हो, तो 0 प्लस आयोटा मेरा ये आंसर हो गया। तो x बराबर 0 के लिए मुझे दो आंसर मिल गए। अगर मैं बोलूं कि y बराबर माइनस 1/2 है, तो यहां पुट कर दो, तो x का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो x का स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2, इसे वहां ले जाओ। तो x का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 1/4, तो x का स्क्वायर इज 3/4। तो बच्चों x कितना आ गया, प्लस माइनस √3/2, ये x आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अब क्या बनेगा, अगर x देखो y की वैल्यू फिक्स थी ना, तो बनेगा √3/2 माइनस 1/2 आयोटा और √3/2 माइनस में और माइनस 1/2 आयोटा। तो ये मेरे चार क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा टफ सवाल था, पर बहुत से स्कूलों में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है बेटा, तो चलो चैप्टर हमारा ये पूरा हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।